हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जो हमने 2 चैप्टर पहले पढ़े हुए थे ना, तो उनकी एक्सरसाइज में लाई हूँ। जी हाँ, जैसे लेट्स सी देखते हैं आपको कितना आया कितना नहीं आया। उनके आंसर्स भी मैं देती जाऊँगी साथ में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। इस टाइप के कुछ एक्सरसाइज से देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है द कैकलिंग ऑफ गी सेव्ड रूम। ठीक है, इसका मतलब है गीस की आवाज़ ने रूम को बचाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है द कैकल ऑफ गीस। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा और उसके बाद आ रही वर्ब सेव्ड। ठीक है, उसके बाद रूम, तो ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। सही है, सब्जेक्ट क्या है हमारा द कैकल ऑफ गीसेस। उसके बाद तो सब्जेक्ट के बाद अगर देखें आप हेल्पिंग वर्ब आए या कोई मतलब वर्ब आए तो वो प्रेडिकेट में ही शामिल होगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो भी आके वो तो प्रेडिकेट है हमारा। सेकंड है हमारा द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। इसका मतलब है लड़का जलती हुई छत पर खड़ा था। तो आप यहाँ से देखिए, जो द बॉय है वो क्या है हमारा सब्जेक्ट, और स्टूड ऑन द बर्निंग डेक है ये हमारा प्रेडिकेट, क्योंकि स्टूड जो है ना वो क्या बोलते हैं इसको, ये भी एक वर्ब है इस वजह से। तो द बॉय ही हमारा सब्जेक्ट हुआ। थर्ड है हमारा ट्यूबल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट। इसका मतलब है ट्यूबल कैन एक ताकतवर आदमी था। तो जो इसमें हमारा सब्जेक्ट है वो है ट्यूबल कैन, क्योंकि नाम है किसी का। उसके बाद वाज देखें आप हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद जो भी आ रहा है तो हमारा प्रेडिकेट है। 4 है हमारा स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। इस प्रिजन मतलब है जेल। तो इस सेंटेंस का मतलब है पत्थर की दीवार जेल नहीं बनाती। तो जो इसमें स्टोन वॉल्स है वो आपको पता होगा अभी सब्जेक्ट है, और जो नॉट मेक अ प्रिजन मतलब क्या है, वो है हमारा प्रेडिकेट। सही है, चलिए आगे। 5 है हमारा द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। परिंदों का गाना हमें खुश करता है। ठीक है, डिलाइट मतलब जो है वो है खुश करना, खुशी। ठीक है, जो इसमें द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स है ना, वो क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स मतलब ये फुल नेम है, और जो गाना गाते हैं परिंदे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, डिलाइट्स अस, तो ये प्रेडिकेट हुआ। सही है, चलिए अब आगे। 6 है हमारा मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। इसका मतलब है एक दिन मिस किटी जो थी ना वो टेबल के साथ रूड थी थोड़ी, मतलब वो जा नहीं रही थी वहाँ पे। तो इसका मतलब ये है, और इसमें जो मिस किटी है वो सब्जेक्ट है, और वाज रूड एट द टेबल ऑन डे ये प्रेडिकेट है। 7 है ही हैज़ गुड मेमोरी। उसकी याददाश्त अच्छी है। ही जो हमारा है वो सब्जेक्ट है, हैज़ गुड मेमोरी हमारा प्रेडिकेट है। 8 है हमारा बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। इसका मतलब है जो हमारी बुरी आदतें हैं वो जल्दी मतलब अचानक से ग्रो हो जाती है, बढ़ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, मतलब अचानक से सडन। तो इसका मतलब ये है, और इसमें जो बैड हैबिट्स है वो हमारा सब्जेक्ट है, और ग्रो अनकॉन्शियसली हमारा प्रेडिकेट है। 9 है हमारा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो मतलब ज़मीन होती है हमारी वो सन के मतलब सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, जो द अर्थ है वो सब्जेक्ट है, और जो रिवॉल्व्स है अराउंड द सन वो हमारा प्रेडिकेट है, क्योंकि रिवॉल्व्स जो होता है ना वो एक वर्ब की तरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और जो हमारा 10 है वो है नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। इसका मतलब है जो हमारी कुदरत है वो काफ़ी मतलब अच्छी है वो फिजिशियन के हिसाब से। फिजिशियन का मतलब है तबीयत। तो तबीयत आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, तो आप इसको ऐसे समझें कि मतलब नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, मतलब नेचर जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, वो अच्छा काफ़ी हमें सिखाता है। नेचर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है। और इसमें जो प्रेडिकेट है और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नेचर है, और उसके बाद इज़ द बेस्ट फिजिशियन मतलब प्रेडिकेट है। ठीक है, और 11 है हमारा एडिसन इन्वेंटेड द फोटोग्राफ।
इसका मतलब है जो एडिसन है उन्होंने फ़ोटोग्राफ जो होती है ना उन्होंने इजाद की, ठीक है। इजाद करना मतलब कोई चीज़ को अच्छे से इजाद करना, खुद बनाना, ठीक है। और एडिसन क्या है, सब्जेक्ट है, और इन्वेंटेड द फोटोग्राफ इज़ द प्रेडिकेट, ओके। 12 नंबर पे है हमारा द सी हैड मैनी थाउजेंड स्टैंड्स। इसका मतलब है समंदर में कई ज़्यादा रेत है। जो द सी है वो है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स, ये है जो हमारा ये है प्रेडिकेट, ठीक है। 13 नंबर पे है हमारा वी कैन नॉट पम्प द ओशियन ड्राई। इसका मतलब है हम समंदर को खुश्क नहीं कर सकते। वी हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद कैन नॉट पम्प द ओशियन ड्राई हमारा प्रेडिकेट है। 14 है हमारा बोरोड जर्मन्स नेवर फिट वेल। इसका मतलब है मांगे तांगे के कपड़े कभी पूरे नहीं आते। यहाँ पे बोरोड जर्मन्स है वो हमारा सब्जेक्ट है और नेवर फिट वेल हमारा प्रेडिकेट है। 15 है हमारा द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। इट्स मीन इब्तदाई परिंदा कीड़े को पकड़ता है। दे बोथ सेंटेंस आर प्रोवर्ब, ओके। द अर्ली बर्ड है वो हमारा है सब्जेक्ट, उसके बाद कैचेस द वर्म हमारा प्रेडिकेट है। 16 नंबर पे है ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। इट्स मीन पहाड़ की चोटी पर हर्मिट रहता है। इसका मतलब है हर्मिट का मतलब है जैसे पहाड़ पर कोई अकेला आदमी या चौकीदार की तरह रहता है। इसका जो सब्जेक्ट है ना वो अ हर्मिट है जो लास्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट है ना, ये किसी का नाम है या कोई है, ये चौकीदार है, हम चौकीदार को ये बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है। और जो उसके बाद लिखा हुआ है ना ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, ये हमारा प्रेडिकेट है। 17 है हमारा अ बर्किंग साउंड द शार्प हेयर। भौंकने की आवाज़ तेज़ सुनाई देती है। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट वो है द शार्प्ड, क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, द शार्प्ड, सेंस ही यहीं से बन रही है। उसके बाद आपका प्रेडिकेट है अ बर्किंग साउंड डैश हेयर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो बाय।